अच्छा, आज जो मैं स्ट्रेटेजी लाया हूं ना, पहले मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रेटेजी कुछ अलग सी है कि सर ये क्या लगा रखा है आपने, कोई ऑप्शन प्रीमियम बेच रखे हैं। ये स्ट्रेटेजी मैं कितने दिनों से यूज कर रहा हूं पहले वो बता देता हूं। मेरे पास इसका 6 महीने का डेटा है। ये स्ट्रेटेजी के अंदर टेक्निकल चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे सर आपने कोई भी चार्ट नहीं लगा रखा। नो चार्ट स्ट्रेटेजी, सारी गेम है ऑप्शन प्रीमियम की। भाई देखो, ऑप्शन सेलर को क्या करना है, मैं हूं ऑप्शन सेलर। 90% अगर आपको पता है कोई प्रॉफिटेबल है भी, वो है ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ऑप्शन सेलर का मकसद क्या होता है भाई, मेरे को तो ना ये सिर्फ थीटा खाना है, मेरे को सिर्फ टाइम वैल्यू खानी है। तो अगर मेरे को टाइम वैल्यू खानी है, मुझे पता है ऑप्शन प्रीमियम गलेगा ही गलेगा, मेरे को टेक्निकल एनालिसिस देखने की जरूरत क्या है। तो आज की जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, जिसका नाम है हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी, बट ये मेरे सेटअप के साथ है, जिसमें आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस देखने की जरूरत ही नहीं है। चाहे कोई कैंडल स्टिक हो, कोई पैटर्न हो, भाई सबको अवॉइड करो, भाव को देखिए, ऑप्शन प्रीमियम को देखिए और फटाफट से स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सहानी और मेरा चैनल है बुल प्रतीक सहानी। आप देखते होंगे सर मोटा भाई हेजिंग। सो आज की स्ट्रेटेजी जो मैं लेके आया हूं, वो ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं कि देखो, लोगों को क्या होता है यार, लोग मुझसे पूछते हैं सर आप सेलिंग करते हो, आप हेजिंग भी करते हो, ठीक है, वो सब तो सही है, हमें ना चार्ट समझ नहीं आते। जैसे आज का मैं आपको लेवल दिखाऊं, आज मार्केट के अंदर मैंने ये लेवल मार्क किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने मार्केट में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट कौन से लेवल से ऊपर जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 25,000 का लेवल मार्क किया, फिर 25,090 का लेवल मार्क किया और सेम बाजार ने वैसा ही रिएक्ट किया। बट चलो ठीक है, आप कह रहे हो सर आपको तो चलो चार्ट समझ आते हैं, हमें चार्ट नहीं समझ आते, हमें हेजिंग आपने सिखा दी, चार्ट नहीं समझ आते। आज की जो स्ट्रेटेजी लेके आया हो ना, पहले तो इसका रिजल्ट देख लो भाई, ये था इसका रिजल्ट। अब कहोगे सिर्फ 2,500 पे देखिए, जो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग करता है ना, उसको पता है भाई साहब, ये जो 2 गुना या 3 गुना या जो 1 से 10 लाख वाले लोग हैं, ये सारे फेक होते हैं, ठीक है ना। कोई पैसा बनता नहीं है, अगर बनता है तो 1 महीने का पीएनएल मत मांगना, 1 साल का पीएनएल मांगना। आप कहोगे सर आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज करी है, इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस देखने ही नहीं है, यानी कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, उसके लिए थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। चलो भाई, यस, देखिए सर, ये स्ट्रेटेजी है नो चार्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी, नो चार्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखना ही नहीं है। अब इसका लॉजिक क्या, कहोगे सर चार्ट क्यों नहीं देखना। पहले ना इसमें हम थोड़ा ऑप्शन सेलर का कंसेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं यार मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, मैं हूं एक ऑप्शन सेलर, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, बाजार के अंदर सारी चीजें सर्टेन है या अनसर्टेन है, मतलब क्या हमें पता होता है मार्केट में क्या होने वाला है? नहीं पता होता ना। चलो जी, मेरे को नहीं पता आज मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे नहीं पता। मेरे को ये नहीं पता आज मार्केट डाउन जाएगी, बेशक मैं प्रेडिक्ट करता हूं, बट मुझे कंफर्म तो नहीं पता ना, क्या पता 10% मैं भी गलत हो जाऊं। पर एक चीज है जो बाजार में बिल्कुल तय है, जो होनी ही होनी है, वो क्या है? वो है सर थीटा डिके। जो चीज सर्टेन है, मतलब मार्केट ऊपर भी चले जाए, नीचे भी चले जाए या साइडवेज भी हो जाए, एक्सपायरी वाले दिन तो जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 0 होगा ही होगा। ये चीज तो तय है ना, इस चीज को तो कोई रोक नहीं सकता। भाई बाजार में कह रहा हूं 2,000 पॉइंट भी ऊपर चले जाए, तब भी अगर मार्केट एक्सपायरी पे आएगी तो प्रीमियम तो 0 होने ही होने। तो एक बात बताइए, जब हमें पता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये 300 रुपए वाला प्रीमियम है, ठीक है, ये कोई 300 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। हमें पता है ये 1, 2, 3 और जब एक्सपायरी आ जाए तब तक ये 0 हो ही जाना है। तो भाई एक बात बताओ, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट तो वैसे ही तय है कि भाई मेरे को थीटा तो प्रॉफिट देगा ही देगा, तो भाई टेक्निकल एनालिसिस देखने क्यों है? जरूरत क्या टेक्निकल एनालिसिस की? अरे कोई भी कैंडलस्टिक बन जाए, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, भाई बाजार में प्रीमियम तो गलने ही गलने, ठीक है, वो चीज तो तय है। ऐसी ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बनाते हैं। आप कहोगे सर नो चार्ट का लॉजिक तो समझ आ गया, अब स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक टूल समझाना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं नो चार्ट टूल। यानी मैं चार्ट नहीं देख रहा, मुझे पता है मेरे को थीटा कमाना है, ठीक है। अब मेरे को पता है मुझे थीटा कमाना है, तो भाई मेरे को कुछ तो देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे? सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब मुझे पता है ये 300 रुपए का प्रीमियम 0 हो जाना है, तो भाई मेरे को फोकस किस पे करना है? मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को पता है ये जो ये 300 रुपए का थीटा है या 300 रुपए का जो ऑप्शन प्रीमियम है, इससे थीटा तो चले ही जाएगा, ये 300 रुपए के प्रीमियम से थीटा तो माइनस ही हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि यार इनमें से हमें देखना क्या चाहिए? सिर्फ ये एक ही चीज ही देखनी है, वो है ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम भाई देखिए, एक
एक वो सुनी होगी ना आपने लाइन, भाव ही भगवान है वाली, यही सीन है। हमें अगर पता है कि मैं 300 रुपए की एक कॉल बेच रहा हूं और 300 रुपए की एक पुट बेच रहा हूं, दोनों चीज बेच दी, मेरा मकसद है थीटा कमाना। हमें पता है दोनों एक्सपायरी तक जीरो ही हो जाने हैं, तो आप टेक्निकल एनालिसिस जाके क्या जानोगे? ऑप्शन प्रीमियम तो पता ना हमें जीरो ही हो जाने हैं। अब हाँ, आप कहोगे सर यार आप कह रहे हो ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाने पर, सर हमने तो सुना है ऑप्शन सेलिंग में लॉस बहुत होता है, अनलिमिटेड होता है। कैसीनो खेलते हैं ना आप, कैसीनो के अंदर हमारा लॉस होता है लिमिटेड, कि जी 100 रुपए जाएंगे और आएंगे तो 1000 रुपए आएंगे। पर आप लोगों को पता है व्हाट द रियलिटीज। तो भाई सीधी सी एक गेम तय है, ठीक है। 1 लाख से 10 रुपए कमाना या 1000 रुपए कमाना ईजी है, 1000 से 1 लाख कमाने इम्पॉसिबल ही मान लो। एक बार लक लगता है, 4 बार लग जाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, चलो आपने ये तो बता दिया, ठीक है, कि ऑप्शन प्रीमियम डिके होता है, पर सर एक बात बताइए, अगर गलती से प्रीमियम ऊपर चला गया तो उसके लिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी है क्या। पहले आपने इसका मोटिव समझ लिया कि भाई हमें थीटा कमाना होता है, ऑप्शन सेलर का भी होता है कि मुझे बस प्रीमियम खाना है। अब स्ट्रैटेजी के अंदर 2 चीज है कि कब एंट्री लेनी है, दूसरा ये नो चार्ट टूल बताने वाला हूं, इसके लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए अब स्ट्रैटेजी पे पढ़ते हैं। चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी पे करना क्या है, आपको ना फ्राइडे वाले दिन ये स्ट्रैटेजी बनानी है। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्राइडे हमारा होगा एंट्री डे, मैं यहां लिख देता हूं इसको एंट्री डे। फ्राइडे इज अवर एंट्री डे, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्राइडे। अब कहोगे सर फ्राइडे का लॉजिक क्या है? बिल्कुल सर पूछना तो बनता है। देखो जी फ्राइडे का लॉजिक क्या है, आपको पता है भाई प्रीमियम्स जो होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा महंगे किस दिन होंगे? फ्राइडे वाले दिन ही होंगे। पूछो क्यों? यार देखो उससे पहले थर्सडे की एक्सपायरी थी, जो पिछली एक्सपायर होंगे निफ्टी के प्रीमियम। अब फ्राइडे आया है, अब जब थर्सडे आएगा ये तब एक्सपायर होंगे, तो फ्राइडे को हमें सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा ना प्रीमियम। जितना महंगा मिलेगा उतने हमें प्रॉफिट है, क्योंकि भाई उसमें से ही हम थीटा डीके डीके ले लेके खाते रहेंगे, ठीक है। हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो एंट्री डे है वो फ्राइडे होना चाहिए, क्लियर है। अब आ जाते हैं एंट्री टाइमिंग्स पे, ठीक है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए? एंट्री जो टाइमिंग्स है वो आपकी होनी चाहिए, यहां लिख रहा हूं मैं, एंट्री टाइमिंग्स होनी चाहिए हमारी 9:20। अब कहेंगे सर 9:20 का क्या लॉजिक है? देखो सर ऐसा कोई ये बड़ा ऐसा टाइम नहीं है कि बड़ा मैंने कोई ढूंढ के निकाला है यार। सुबह मार्केट 9:15 बजे खुल जाती है, ठीक है, 5 मिनट तो दोगे ना, 5 मिनट की कैंडल तो बनेगी ना। तो 9:20 का बस यही लॉजिक होता है, आपको सुबह 9:20 का टाइम खोल लेना है, ये क्लियर है, ठीक है। एंट्री डे फ्राइडे, एंट्री टाइमिंग 9:20 AM, ये क्लियर है जी। अभी एंटर नहीं करना है, ये बस मैंने टाइम बताया कि 9:20 पे एंटर हम करेंगे। करना क्या देख के है, जो मैंने अभी नो चार्ट टूल पढ़ाना है आपको वीडियो एंड तक, वो देख के एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस भी तभी लेना है, ठीक है, मजा आ जाएगा पक्का, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये 9:20 में हमारी एंट्री हो गई। अब स्ट्रेटेजी क्या है? अब स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी मैं आपको यहां पे फ्रेश पेज पे समझा देता हूं। अब स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ना 9:20 पे एट द मनी से, एटीएम क्या होता है? व्हेन स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, वो भी चेक करिएगा, राइट। ये रहा एटीएम, ठीक है। एट द मनी से हमें 50 पॉइंट ओटीएम, यानी 50 मतलब मान लो ये एटीएम है, यहां पे एटीएम का भाव है, तो भाई 50 पॉइंट ओटीएम ये रहा, ठीक है, और यहां पे भी 50 पॉइंट ओटीएम रहा। ये पुट का हो गया, ये कॉल का हो गया। हमें 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी के साइड एक कॉल बेचनी है, सी सेल, और यहां पे भी 50 ओटीएम की साइड एक पीई सेल करनी है, पुट सेल करनी है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलो जी प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। भाई ये रहा, ये मैंने यहां खोल लिया, इसको मैं ना फिर से स्टार्टिंग ऑफ द डे तक ले जाता हूं, ठीक है। ये लो जी, ये रहा मेरा 9:20 का टाइम है, 18, 19, 20। लो जी 9:20 को मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे 9:20 पे मैं यहां पे देख पा रहा हूं, पहले मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिखे। 9:20 पे मैं देख पा रहा हूं मेरा 25,400 का प्राइस है, वो एट द मनी है, ठीक है। अब इससे 50 पॉइंट ओटीएम, देखो सर ओटीएम का देखो वैसे कैलकुलेशन होती है जब कॉल में स्पॉट इज लेसर देन स्ट्राइक, और पुट के अंदर होता है व्हेन स्ट्राइक इज ग्रेटर देन स्पॉट, ठीक है ना, राइट। अब क्या चीज है भाई, इसका जिसको लॉजिक नहीं पता, सीधी सी बात है भाई, जहां पे भी ऑप्शन प्रीमियम कम हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, वो हमेशा आउट ऑफ द मनी ही होता है। जैसे ये एटीएम 25,400, इसका भाव कितना है? 143 है, तो 121, 102 यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं ना, तो इट मींस ये ओटीएम होंगे। सेम कॉल में भी यहाँ पे 143, 120, 101 यहाँ पे भी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये भी आउट ऑफ द मनी होंगे। क्लियर है? चलिए
अब हमें क्या करना है, हमें 25,400 से 50 पॉइंट ओटीएम की एक कॉल सेल कर देनी है, एक पुट सेल और एक कॉल सेल। यहां पे भी भाई 50 पॉइंट ओटीएम, ये रही 143, ये एटीएम था, इससे 50 पॉइंट ओटीएम, यानी जहां प्रीमियम सस्ते जा रहे हैं वहां की भी एक पुट और कॉल सेल कर देनी है। अब मैं इसको सेल करके दिखाता हूं। चलिए जी, मैंने यहां पे 25,350 की एक पुट सेल कर दी और यहां पे एक 25,450 की भी कॉल सेल कर दी। यस, सो कुछ ऐसा सा मेरा पे आउट चार्ट बना आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहां पे 25,350 की एक यहां पे पुट बेच की है और यहां पे 25,450 की एक कॉल बेच की है। कुछ ऐसा पे आउट चार्ट आ जाएगा। चलो बस इतना रट लेना है, इतना सीख लिया और कुछ नहीं करना, बस ये रट लेना है। अब एंट्री लेनी क्या देख के है, अभी मैंने आपको ये बता दिया कि एंटर करना कैसे है, कि भाई आपको जब भी एंट्री मिलेगी तो आपको ऐसा कुछ पेयर बनाना है, 50 पॉइंट दूर का एटीएम से कॉल और 50 पॉइंट दूर का पुट, ठीक है। बट अब एंट्री देख के क्या लेनी है, ऐसे थोड़ी है कि फ्राइडे है सुबह 9:20 पे एंट्री ले लोगे भाई, ठीक है। अब एंट्री के लिए एक टूल बता रहा हूं जिसका नाम होता है स्ट्रैडल चार्ट, ठीक है। अब ये कहां मिलता है, इसकी वेबसाइट है यहाँ पे iChart.in करके, ठीक है। जिसको स्ट्रैडल चार्ट चाहिए आप गूगल पे iChart सर्च कर सकते हैं, बैक टेस्ट डेटा मिल जाता है, साथ के साथ आपको ये फ्री भी मिल जाएगा सेंसिबल के अंदर पे भी, वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताएं, ये जो हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं ये इंस्टीट्यूशनल लेवल स्ट्रैटेजी है। अब कहोगे सर इंस्टीट्यूशनल लेवल, सब लोगों ने जिन्होंने भी मेरी जर्नी देखी है आपको पता है मैं बड़े बड़े ब्रोकर के अंडर सीखो और सिर्फ सेलिंग ही सीखो, और जितनी भी सेलिंग की स्ट्रैटेजी होती है उनके पूरी स्क्रीन पे एक ही चार्ट लगा होता है, या तो ये स्ट्रैंगल का चार्ट या ये स्ट्रैडल का चार्ट या इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट है। इनके स्क्रीन पे कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगे होंगे, या आईवी का चार्ट होगा या स्ट्रैडल का चार्ट होगा। अब ये जो इंस्टीट्यूशन और ब्रोकर लेवल की चीज है भाई साहब आज इस वीडियो में फ्री में मिलने वाली है, ध्यान से सुनिएगा और जिसको नोट चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं, ये चार्ट होता क्या है, ये चार्ट पहले समझ लीजिए। सर ये चार्ट ना ऑप्शन प्रीमियम का होता है, ऑप्शन प्रीमियम्स का चार्ट होता है। यानी अब मैंने यहां पे जो मैंने एक कॉल और एक पुट बेची है, ये 25,350 की 25,450 की कॉल और पुट बेची है, ठीक है। अब मेरा मकसद क्या है, ध्यान से समझिए भाई, इसका प्रीमियम चेक करिए कितना है। मेरा एंट्री थी 121, तो टोटल कितना हो गया 260 मान लेते हैं मोटा, 260 का टोटल प्रीमियम हो गया। यार हमें 260 रुपए प्रीमियम जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, ऑब्वियसली जब माइनस जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, यानी हमें तो थीटा ही खाना है ना। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे, यानी कॉल का भी प्रीमियम पुट का भी प्रीमियम, तो बात तो एक ही हो गई, हमें तो दोनों में से तो माल ही खाना है ना, दोनों का तो प्रीमियम ही कम चाहिए ना। इन दोनों को प्लस करके जो चार्ट बनता है उस चार्ट को बोलते हैं यहां पे स्ट्रैंगल चार्ट, जो कि मैंने यहां पे खोल दिया है, ठीक है। अब ये चार्ट ऑप्शन प्रीमियम का है। अब ये कैसे ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सर, आपने जैसे ही आई चार्ट पे खोल लेंगे, ठीक है, आई चार्ट पे मैंने यहां पे खोल लिया, यहां पे आपको जाना है ऑप्शंस पे और सॉरी यहां पे जाना है आपको स्ट्रेटेजीज पे और फिर जाना है आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पे और ये चार्ट खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये स्टेप ध्यान से सुन लीजिएगा, बिल्कुल एक एक चीज सुननी है। यहां पे हम लोगों को टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है 5 मिनट, ठीक है, ये क्लियर है जी, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो गया। सेकेंड चीज इज व्हाट, ठीक है, अब हमारा यहां पे 2 ऑप्शन आ रहा है, कॉल का स्ट्राइक और पुट का स्ट्राइक। भाई इसमें वही स्ट्राइक डालना है जो हम सुबह 9:20 पे लेने वाले हैं। भाई 9:20 पे हम एट द मनी से ओटीएम का लेंगे, 50 पॉइंट ओटीएम का कॉल, 50 पॉइंट ओटीएम का पुट, वो आपको यहां पे स्ट्राइक के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब अब ये दोनों प्रीमियम का, जो इसके ऑप्शन प्रीमियम होंगे, जो हमने 260 रुपए टोटल किया था, उसका कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट खुल चुका है। तो अब ये हो जाता है प्रीमियम का चार्ट। जैसे ये 260 रुपए के प्रीमियम था भाई, जो हमने यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे निकाला था ना भाई, ये हमारा ऑप्शन प्रीमियम था इस पे, ठीक है, कितना था 121 प्लस 143। अब मैंने यहाँ पे यही स्ट्राइक डाली और यहाँ पे एक बार प्रीमियम पढ़ो, सेम वही प्रीमियम आ चुका है। ये क्या था, 25,350 का पुट और 25,450 की कॉल, जो कि मैंने यहां डाली है। अब इन दोनों का जो प्रीमियम का टोटल है वो टोटल आपको यहां पे दिखाएगा। जैसे ये 242 दिखा रहा है, या जो ये प्रीमियम दिखा रहा है ना आपको हाई एंड ऑल, मतलब ये वही 260 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये दोनों प्रीमियम का टोटल का चार्ट है। क्लियर है ये चीज, ठीक है जी। अब एंट्री कैसे लेनी है, सेटअप बता दिया जी 5 मिनट, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया भाई कॉल और पुट वही डालनी है 50 पॉइंट ओटीएम की, एट द मनी से 50 पॉइंट ओटीएम दोनों साइड, पुट भी और कॉल भी। एंट्री टाइमिंग 9:20। अब
एंट्री लेनी कैसे है, इसके लिए एक इंडिकेटर लगाना है, ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊं। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैं जितनी भी नो चार्ट स्ट्रेटेजी बोलूं, एक ऐसा इंडिकेटर है जो ऑप्शन सेलर्स को भी हेल्प करता है, और ये लिख लेना, इसके अलावा आधे से ज्यादा इंडिकेटर फेल्ड है, ठीक है, आधे से ज्यादा इंडिकेटर बेकार है। जिस इंडिकेटर का नाम है वीवैप, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इज अ वेरी वेरी नाइस इंडिकेटर। अब आपको ये इंडिकेटर लगा लेना, मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सर्च करिए, इसकी कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जो इसका ओरिजिनल है वैसे ही रखना है, वीवैप, ये आपको लगा लेना है वीवैप, ठीक है। अब वीवैप क्लियर हो गया आपको, अब बताते हैं हम आपको एंट्री क्या देख के लेनी है। अब सर एंट्री करने के लिए ना हमें ना एक डे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने फ्राइडे का डे सिलेक्ट कर लिया, सुबह मेरे को 9:20 पे एंट्री लेनी है, क्लियर है। अब उन प्रीमियम का आपको बिहेवियर पढ़ना है। बिहेवियर कैसे पढ़ना है, आपको चले जाना है एक दिन पहले थर्सडे को, मतलब नहीं समझ आया, एग्जांपल दिखा देता हूं भाई। देखो ये था मेरा फ्राइडे 4 जुलाई की कैंडल, मान लो आज 4 जुलाई चल रहा है, अभी मान के चलो हम 4 जुलाई के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आज का दिन फ्राइडे भी है। मेरे को देखना है अगले दिन, जो पिछला उसके एक दिन पहले जो थर्सडे था, उस थर्सडे वाले दिन इस ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस क्या था। नहीं समझ आया, मतलब मैंने जो ये कॉल और पुट बेची हुई है स्ट्राइक की, जो मैंने दोनों कॉल और पुट बेच रखे, जिसका प्रीमियम हमने 260 रुपए टोटल किया था भाई, यही प्रीमियम एक दिन पहले, फ्राइडे से एक दिन पहले जो थर्सडे था, उसका भी टाइम बता रहा हूं, थर्सडे 3:30 बजे, मतलब जो लास्ट कैंडल होती है थर्सडे 3:30 की जो लास्ट कैंडल होती है, या 3:15 की कैंडल जो बोलते हो आप, 3:30 बजे इस कैंडल का प्राइस क्या था, प्राइस कौन सा, क्लोजिंग प्राइस। मतलब भाई एक दिन पहले ये हमने जो स्ट्रैंगल बेचा है, ये दोनों प्रीमियम बेचा है, टोटल भाव जिसका आंसर 260 रुपए आया है, ये एक दिन पहले किस भाव पे क्लोज हुआ था, हमें वो देख लेना है, क्लियर है। अब देख लेते हैं, चलिए जी, चलो भाई मैं यहां पे कर्सर ले आया हूं अपना, ये देखिए यहां पे ये 3 जुलाई का डे है, ठीक है ना, 15:30 हो रहा है, 3 जुलाई, और ये 4 जुलाई, मतलब एक दिन पहले इस प्रीमियम का भाव क्लोज कितने पे हुआ, कौन से प्राइस पे। मैं यहां पे क्लोज चेक कर लेता हूं भाई, मेरे को यहां पे क्लोजिंग दिख रहा है, देखो ये रहा OHLC, यहां पे मैं क्लोजिंग देख लेता हूं, क्लोजिंग हुई है 268 पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूं मैं आपको, यस, ये रहा हमारा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग है, जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई है 268 पे, यानी 268 पे ये थर्सडे वाले दिन 3:30 बजे 3:30 पे ये भाव कौन सा, जो मैंने 25,350 की पुट बेची है और 25,450 की कॉल बेची है, इन दोनों का प्रीमियम जो 260 रुपए आज फ्राइडे वाले दिन, आज 4 जुलाई वाले दिन मान रहे हैं हम, ठीक है ना, एज्यूम कर रहे हैं हम 4 जुलाई में बैठे, हमने सेल करना था, उसका प्रीमियम था 268 रुपीज थर्सडे को 3:30 बजे, ये क्लियर है। अब एंट्री कैसे लेनी है, देखो पहले हम एक दिन पहले देखते क्यों है भाई, देखो एक दिन पहले का प्रीमियम से पता लग जाता है कि क्या वो प्रीमियम गिर रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। हमें प्रीमियम गिरता हुआ दिखेगा तो हमें भाई चांसेस होंगे कि भाई मार्केट साइडवेज है या थीटा डिके हो रहा है, बढ़ता हुआ दिखेगा तो भाई सेलर का तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने से लॉस होता है। अब एंट्री कैसे लेनी है सर, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा थर्सडे वाली कैंडल। अब ये कैंडल है हमारी आज की, यानी 4 जुलाई की, मान लो फ्राइडे की कैंडल 9:20 की, 9:20 वाले दिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल 3:30 जो लास्ट कैंडल थी थर्सडे की, उसके पास या उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए या ओपन होनी चाहिए। नहीं समझ आया, देखिए भाई ये 268 रुपीज का कल का भाव था, ठीक है, मान लो अब ये कल 3:30 का भाव 268 है, आज 4 जुलाई हो गई, मान लो 9:20 का टाइम हो गया। आज अगर मार्केट की पहली कैंडल यानी 9:20 की कैंडल, इस प्रीमियम की, निफ्टी के चार्ट की नहीं, इनके चार्ट की 9:20 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, मान लो ये चले गई 259, यहां पे क्लोज हुई है, इट मींस इसका प्रीमियम पहले के पिछले दिन के प्रीमियम से कम है, तो भाई आपको यहां पे एंट्री ले लेनी है। अभी इसका लॉजिक भी समझ लो, कहोगे सर ये क्या लॉजिक है यार, एक बात बताइए, ऑप्शन सेलर है, ठीक है, आप देखिए ऑप्शन सेलर को तो प्रॉफिट आता है प्रीमियम गलने पे, और आप चेक भी करिए भाई ये चार्ट में जब जब मार्केट उठी भी है तब तब गिरी भी है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम है, ये तो तय है ना, गलना ही गलना है। आप ये बताइए, अगर मुझे पता है कि भाई 3:30 को जो अगले दिन थर्सडे वाले दिन ये प्रीमियम से आज मार्केट और नीचे खुली है, तो इट मींस हमें पता है ना भाई थीटा डिके इस मार्केट में चालू है। आपको तो क्या करना है, आपको तो भाई थीटा कमाना है। तो जब मुझे पता है ये पिछले दिन से भी नीचे खुली है, मतलब नीचे क्लोज हुई है पहले दिन की कैंडल 5 मिनट की, तो मुझे पता है कि भाई जो आज ऑप्शन प्रीमियम है वो गलने के और ज्यादा चांस है, यानी हमारी कमाई के और ज्यादा चांस है। अब एंट्री को फिर से समझ लेते हैं भाई, मेरी यहां पे क्लोजिंग कितने पे हुई वो देख लेते हैं, आइए जी, कौन से क्लोजिंग पे हुई, ठीक है।
3:30 बजे ये क्लोज हुई थी एक दिन पहले 268 पे। अब आज कितने बजे क्लोज हुई? आज मतलब 4 जुलाई वाले दिन, ठीक है ना, 9:20 पे। 9:20 की कैंडल है, ये हुई 265 पे, मतलब भाई 268 से कम पे थी, ये क्लोज हुई 265 पे। ये लो यहां पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूं 265 पे, और कल हुई थी 268 पे। तो मतलब अब मैं एंट्री लूंगा। अब एंट्री कैसे लेनी है? वही जो 9:20 पे सिखाया था, ठीक है। अब मैं इस पे एंट्री ले लूंगा। एंट्री ले, चलो आ जाओ भाई, लाइव एंट्री लेते हैं और ये सारा अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। ये रहा भाई ऑप्शन सिमुलेटर, ठीक है। यहां पे मैंने इसकी एंट्री ले ली है। 9:20 का टाइम हो गया, ठीक है ना, यहां 9:20 दिख रहा है, 9:20 का टाइम, ये रहा 9:20 का टाइम है, 4 जुलाई है। क्यों एंट्री ली? क्योंकि भाई यहां पे ये प्रीमियम एक दिन जो पिछला थर्सडे था 3:30 में जो भाव था उससे नीचे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग पे देखना है, मतलब ये कैंडल जब बंद होती है इसकी क्लोजिंग देखनी है, उसके नीचे होनी चाहिए। और चार्ट ये कहीं निफ्टी का चार्ट मत देख लेना, हाई चार्ट्स पे देखना है, प्रीमियम का चार्ट है ये। क्लोजिंग हुई, अब हमारी एंट्री हो गई। चलो जी, मैंने यहां पे एक एंट्री ले ली, क्लियर है। अब कहोगे सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, डिटेल कैसे करना। अब स्टॉप लॉस के लिए आ जाते हैं भाई। हम लोगों का जो भी प्राइस पे एंट्री आएगी, मान लो हमारी एंट्री इस पे किस पे आई थी, हमने देखा था ना हमारी एंट्री किस पे आई है। यहाँ पे भाई हमारी एंट्री आई थी अराउंड, देख लेते हैं, ये एंट्री थी हमारी, क्लोजिंग हुई थी इसकी 265, तो हमारी एंट्री थी 265, क्लियर है इतना। ये हमारा आज का एंट्री प्राइस था, क्योंकि एक दिन पहले वो 268 पे क्लोज हुई थी। अब आपका स्टॉप लॉस होगा अगर मार्केट 265 के ऊपर क्लोज होती है, यानी ये कैंडल, अगर ये दोनों प्रीमियम का चार्ट 265 के ऊपर क्लोज होता है तभी हम इसको लॉस बुक करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। और एक बात बताएं, 10-20 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस इसमें कभी मिलने ही नहीं वाला, वो भी मैं आपको अभी लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पे देख लेते हैं सर, ये मेरी एंट्री थी। यहां पे हम चेक करते हैं कि भाई मेरी यहां पे मार्केट में एंट्री हुई 265 पे, प्राइस देखिए कितना नीचे चला गया। यहां पे ये 9, उसके बाद अगली कैंडल बनी, इसका प्राइस पहुंच गया ऑलमोस्ट 250 रुपए, और नीचे और नीचे और नीचे। अब यहां पे देखो सर, यहां पे मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट ने क्या किया, या मार्केट ऊपर गई। ये हमारी एंट्री थी, ऊपर गई, वैसे एंट्री तक टच नहीं हुई पर ऊपर गई, टच भी हो जाती। अगर नीचे क्लोज हो रही है इसके तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो कितनी बार ये ऊपर गई है पर क्लोज नीचे हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉफिट आता रहेगा तब भी। अब चलो सर इसको लाइव टेस्ट करते हैं। ये लो जी, मैं यहाँ पे एंट्री ले रखी है, अब मैं इसको यहाँ पे ऑटो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यस, लेट्स गो। इसको मैं कर देता हूँ 15 मिनट और प्ले। ये मेरा भाई ऑटोमेटिकली बन रहा है। और अच्छा आप देखते रहिएगा, हमने सिर्फ 2 सेल कर रखा है और हमारा यहाँ पे आपको नीचे थीटा डीके का प्रॉफिट मिलता रहेगा। अभी हम पहुंच गए 11 बजे तक, इसको हम बिल्कुल एंड ऑफ द डे तक वेट करेंगे। हमें बुक कब करना है भाई, देखो दिन का 0.5% भी आ जाए तो हाथ जोड़ के बुक कर लेना, सेलर के लिए उतना प्रॉफिट बहुत है। ऑलरेडी हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.9% का प्रॉफिट बुक हो चुका है ऑलमोस्ट 1.5 तक, उससे पहले ही हो गया था, खैर हमने 1.5 तक और वेट किया। और कैसे हुआ है, प्रीमियम खा के। इसमें ये थोड़ी है कि मार्केट ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, जाने दो, प्रीमियम मिले जा रहा है। चेक करिए ना सर, चार्ट भी तो नीचे जा रहा है, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। हमारा स्टॉप लॉस कब तक नहीं हिट हुआ हम देखते हैं सर, हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हम पहुंच जाते हैं 2, 2.5, 3 तक, ऑलमोस्ट 3 तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हम इसको आगे कर लेते हैं सर, सीधी सी चीज है। यहां इसको प्ले करते हैं और ये हमारा स्टार्ट हो गया। लेट्स सी, 2200, 2500, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए 1.50 तक, 2 बज गए, 2.05, 2.20। हम अभी 3000 के प्रॉफिट में, क्या इतना अच्छा नहीं होता, इससे पहले हम 3000 के प्रॉफिट में मैं दिखा देता हूं। ये रहा हमारा 5 मिनट और ऑलमोस्ट 3000 के प्रॉफिट में कितना परसेंट हो गया, 1%। मैं क्लेम नहीं करता भाई दिन का 1% मिल जाएगा, महीने का 30%, ऐसा कुछ नहीं है। 0.5% मिले लेके निकल जाना, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें कैपिटल ज्यादा कई बार लग जाती है, कम कैसे करें, तो दूर दूर के हेजेस बाय कर लेना, उसकी भी स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं बना दूंगा। तो सर यहाँ पे हम देखेंगे 2800 रुपए का 1% का प्रॉफिट आ गया। भाई देखो दिन का 1%, आप कहोगे सर दिन का 1% ही आया है। एक बात बताइए, 5 से 10 लाख रुपए अगर बनते तो भाई सब लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच देते, ठीक है ना। मैं ऑप्शन बाइंग 3 साल कर चुका हूँ, लॉस कर चुका, और ये मैं नहीं भाई अच्छा आप कहोगे सर चल तूने ऑप्शन बाइंग पे लॉस किया, भाई हम नहीं करेंगे, हमारे मेंटोर नहीं करेंगे। भाई तुम्हारे मेंटोर नहीं करेंगे, सच कोई दिखा रहा है तो बता दो। दूसरी चीज भाई, जिन बड़े ब्रोकर से सीख के आऊँ 1800 करोड़ का फंड दिन में मैनेज करते हैं यार, वो सब तो ये सेलिंग कर रहे हैं, वो सब तो ये स्ट्रेडल का चार्ट देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है वो लोग गलत हैं और आप लोगों के मेंटर सही हैं। चलो मजाक की बात छोड़ो भाई, दिन का 1% आ गया भाई, हाथ जोड़ के निकल जाओ, 0.5 से ज्यादा लेना नहीं है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। अब चलते हैं एक और कंडीशन। अब देखो इसमें क्या करना है, मेरे को चार्ट देखना पड़ा नहीं, मेरे को क्या देखना है भाई, स्ट्रेडल का चार्ट, ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट।
जिसमें प्रीमियम टिके दिखे ना, कोई पैटर्न मार्कियां कुछ नहीं चेक करना, हमें देखना है भाई जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता इसको टिके लेने दो। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाला इसमें। आइए अगला दिन भी देख लेते हैं। चले मैं अगले दिन चल लेता हूँ, 5 जुलाई वाला दिन। चलो जी, अब सर पूछोगे वीवैप आपने तो पढ़ाया नहीं सर, वीवैप लगा दिया है, वीवैप किस चीज के काम आएगा? अब वीवैप आएगा ऐसी कंडीशन के काम। अब समझा देता हूं, देखिए सर अब क्या हुआ बाजार में ना, ये 3:30 की कैंडल थी थर्सडे वाले दिन, और सॉरी फ्राइडे वाले दिन, 4 जुलाई वाले दिन। अब हम अगले दिन आ गए ना, हमें सेम एक दिन पहले की कैंडल देखनी है स्ट्राइक प्राइस की। अब मैंने देखा भाई मार्केट में आज प्रीमियम इतना नीचे खुल गया, इट मींस थोड़ा लॉजिक लगाओ, अब तो दिमाग लगा सकते हो भाई, मोटा भाई की ऑडियंस है भाई। एक बात बताओ, जब प्रीमियम इतना नीचे खुल गया तो ऑलरेडी डिके तो हो ही चुका है, मतलब भाई ऑप्शन सेलर को तो प्रीमियम काटना ही है ना, ऑलरेडी प्रीमियम तो डिके हो ही चुका है। तो भाई हम लोगों को पता है ना कि जब इतना प्रीमियम गल चुका थोड़ा तो प्रीमियम उठेगा। अब ऐसी कभी भी कंडीशन मिले आपको, कैसी कंडीशन? जिस टाइम पे आपकी जो प्रीमियम है, मान लो ये प्रीमियम चेक कर लेते हैं ना कितने में खुला, अभी देख लेते हैं, वेट भाई। ये प्रीमियम था एक दिन पहले, क्लोजिंग थी 235, ये क्लोज हुआ है 207 पे, यानी भाई साहब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हमारा नीचे खुला है। तो 20 पॉइंट तो हमारा भाई प्रॉफिट खा ही गया ये, ठीक है, खाना मतलब पहले ही दे गया, हमें तो मिला नहीं प्रॉफिट। तो हमें पता है जब प्रीमियम इतना नीचे खुला है, ऐसी कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है, उसके लिए अब आपको वीवैप का यूज करना है। वीवैप का कैसे यूज करना है बता देता हूं भाई। देखो, आपको वेट करना है मार्केट ऊपर जाने का, मतलब अगर मार्केट यहां से नीचे गिरे जा रही है, इग्नोर कर दो, उस दिन ट्रेड ही मत करो, उस दिन ट्रेड नहीं करना। बट आपको वेट करना है, अगर एक बार भी ये स्विंग दिखाती है ऊपर, एक बार भी ये स्विंग ऊपर दिखाती है, जैसे इस केस में देखते हैं, यहां पे इसने एक स्विंग दिखाया, एक बार भी ये ऊपर का स्विंग दिखाती है, आपको वहां से देख लेना है क्या ये वीवैप से ऊपर से वापस रिजेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है। अब आपको क्या करना है, एंट्री बता दे तो कैसे लेनी है ऐसे सिचुएशन में। मान लो भाई जब बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, उसके ऊपर एक नीचे से ऊपर स्विंग बना, यहां पे एक कैंडल बनी हरी वाली, ठीक है, और आपने देखा ये नीचे गिरना फिर स्टार्ट हो रही है, आपको इस कैंडल पे एंट्री ले लेनी है और इसका स्टॉप लॉस हाई का रख लेना है। चेक कर लो सर, ये मेरा हाई का स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री। प्रीमियम उसके बाद गलता ही रहा है, कितना गल गया वो भी बता देता हूं मैं आपको। हमारी एंट्री थी ऑलमोस्ट इस वाले प्राइस पे, ठीक है, मोटा मोटा है ये 208, प्रीमियम जा जाके ऑलमोस्ट पहुंच गया 186। देखो ये प्राइस यहां पे दिखाता है, आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, प्रीमियम ऑलमोस्ट यहां पे पहुंच गया 186 तक यहां पे प्रीमियम जो है पहुंच चुका, यानी हमने थीटा फिर खा लिया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में वीवैप काम आएगा। अब अगली सिचुएशन में बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखो सर अगली सिचुएशन में भाई, ये था मेरा जैकपॉट डे, ठीक है ना, इस दिन अपन ने बहुत पैसा बनाया था। मार्केट के अंदर एक गैप डाउन हुआ, इस बार मोटी कैंडल नहीं बनी, चेक करो, छोटी सी कैंडल बनी है, ये दिख रही है आपको, छोटी कैंडल बनी है, आपको यहां पे एंट्री ले लेनी है। भाई मोटी कैंडल बनी होती तो वीवैप का ध्यान रखते हैं ना हम लोग। अब मैंने यहां पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब प्राइस देख लेते हैं पहले, प्राइस कितना आया चेक कर लेते हैं, और इसका भी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। 8 जुलाई का दिन है ना, 8 जुलाई खोल लेते हैं इसको, ये क्लियर करो और इसको खोलो। 8 जुलाई, ये रहा 8 जुलाई, और 8 जुलाई को फिर से गाइस वही जो सिखाया था, 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट नीचे, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब बात तो सेम ही है, या तो उसको होल्ड कर लो या नया बना लो। अब यहां पे चेक करो सर, मेरी एंट्री कहां पे आएगी, यहां, ये कहां हुआ था, ये 193 पे था, उसके नीचे खुली है आज की कैंडल, समझ गए। अब नीचे खोली, हमें एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस कितना, इसी कैंडल के हाई का पर क्लोजिंग का, देखो इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, टच करके वापस चले गई है। अब चलिए जी 9:20 पे मैं फिर से एंट्री ले लेता हूं, 50 पॉइंट यहां की बेच दी, 50 पॉइंट यहां की बेच दी, कॉलर पुट दोनों बेच दिया, ठीक है। एंट्री कैसे ली मुझे पता है, यहां पे भाई 9:20 पे जो आज कैंडल खुली है वो एक दिन पहले के प्रीमियम के भाव से, तब 192 का प्रीमियम था, प्रीमियम कोने में, और उसके नीचे खुला है, एंट्री ले ली। हाँ अगर बड़ी कैंडल बनी होती तो वीवैप को देखते हैं, अब छोटी कैंडल बनी है तो आप इसके हाई का स्टॉप लॉस देख सकते हो। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मेरी एंट्री इस पे कितने पे आई, क्लोजिंग चेक कर लेता हूं ना, इसकी क्लोजिंग कितनी थी, क्लोजिंग है इसकी 179, ठीक है भाई, 179 पे एंट्री आई है, ठीक है, 179 पे एंट्री ली। स्टॉप लॉस भी हमने या तो 179 का ले लो या इस कैंडल का हाई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने स्टॉप लॉस भी 179 का ही मान लो ले लिया, या उससे चलो 5 पॉइंट सेफ्टी के लिए मैंने 185 का ले लिया, 6 पॉइंट सेफ्टी के लिए, और मेरे को रिवॉर्ड देखो ये कितना देके गई है भाई, ये गिर गिर के यहां पे भाव देखो 139 रुपीज पहुंच गई है भाई। कितना प्रीमियम खा लिया हमने, 179 पे एंट्री थी, कितना प्रीमियम खा लिया, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट प्रीमियम खा लिया भाई। रिस्क कितना था हमारा, 6 का रिस्क, 6 पॉइंट रिस्क भाई। एक लॉट लोगे ना 75 क्वांटिटी, तो 6 पॉइंट में कितना रिस्क होता है, मुश्किल से 400 रुपए जाते हैं, और प्रॉफिट आपको 40 पॉइंट का दे गई है यहां पे। और बताइए और क्या चाहिए, 40 पॉइंट की मैथ्स लगा लो भाई, कितने हो गए,
अराउंड मोटा मोटा 70 40 21 28 2800 रुपए, 2800 रुपए, 400 रुपए का रिस्क और 2800 रुपए का प्रॉफिट, इसको बोलते हैं भाई पावर ऑफ सेलिंग। कहोगे सर इसको भी लाइव कर दो, लो जी चला देते हैं आपके लिए, आपको मजे लो और क्या। वेट, इसको भी ऑटो रन कर देते हैं 9:20 पे, ठीक है। चलो जी इसको भी स्टार्ट कर देते हैं और ये मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलो जी चलने दो, इसको मजे लेने दो सर। ऑटोमेटिकली हम लोगों को देखो सर कायदे से 0.5% में रुक जाना चाहिए था, हम 0.9 पे जा रहे हैं क्योंकि हम भाई महालालची हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं कितना जाती है। 1% तक पहुंच चुका है सर, 1.1 तक पहुंच चुका है। हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। इसको एंड ऑफ द डे भी कर लोगे तो देखो, अब एंड ऑफ द डे में भी मार्केट ऊपर उठी तब भी 1600 रुपए देके गई है, ठीक है, तब भी 1600 रुपए देके गई है ना। मेरा प्रॉफिट पक्का विदाउट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी 4 रुपए का रिस्क, ठीक है ना, यानी 400 रुपए का रिस्क, 4 पॉइंट का रिस्क और प्रॉफिट 40 पॉइंट का, यानी भाई साहब 2700 रुपए का प्रॉफिट, जो कि हमें फर्स्ट हाफ सेशन में ही, अगर मैं 12 बज के कर लूं, फर्स्ट हाफ सेशन में ही ऑलमोस्ट दे गई थी। आशा करता हूँ आपको बिना चार्ट देखने वाली ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये टूल समझ रहे हैं और कैसे यूज करते हैं और ऐसी और भी नो चार्ट लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी चाहिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय सिया राम।